एक छोटा सा ब्लू एलईडी बल्ब, लेकिन इस बल्ब ने न सिर्फ मोबाइल और टीवी की स्क्रीन बदल दी बल्कि पूरे दुनिया की बिजली की खपत को भी कम कर दिया। साल 1920 अंधेरे में टिमटिमाता एक छोटा सा बल्ब जो 10 मिनट चलता और फिर फ्यूज हो जाता। लेकिन आज एक छोटी सी एलईडी ना गर्म होती है ना जल्दी फ्यूज और कई सालों तक चलती है। क्या आपने कभी सोचा है इतनी छोटी सी चीज इतनी बड़ी क्रांति कैसे बन गई? 2014 का नोबेल प्राइज फिजिक्स में 3 साइंटिस्ट को मिला, जिसमें शूजी नाकामुरा वो पहले पर्सन थे जिन्होंने कमर्शियली सक्सेसफुली ब्लू एलईडी बनाकर दिखाया। जहां आकासाकी और अमानो ने इसके लिए रिसर्च लेवल फाउंडेशन तैयार की, वहीं नाकामुरा ने इस खोज को प्रैक्टिकली रियलिटी में बदल दिया। पहली बार जब सुना कि एक छोटी सी ब्लू एलईडी को नोबेल प्राइज मिला है तो दिमाग में एक ही सवाल आया कि एलईडी तो हम बचपन से देख रहे हैं, इसमें नोबेल देने जैसा क्या खास था। लेकिन असली कहानी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो ब्लू एलईडी है वो कोई आम लाइट नहीं थी, वो एक ब्रेक थ्रू थी। क्योंकि व्हाइट लाइट ऐसे नहीं बनती कि एक बल्ब में सफेद रंग भर दो। व्हाइट लाइट बनती है 3 रंगों से, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड और ग्रीन एलईडी तो 1960s में ही बन गई थी, पर ब्लू एलईडी नहीं बनी थी। यानी 3 में से 2 कलर्स की एलईडीज ऑलरेडी डिस्कवर हो चुकी थी, पर व्हाइट लाइट बनाने के लिए ब्लू लाइट की डिस्कवरी बहुत जरूरी थी। घर की एलईडी बल्ब, मोबाइल की स्क्रीन, टीवी की क्लैरिटी सब अधूरी थी और इस अधूरे पजल को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया के साइंटिस्ट सिर्फ एक ही सवाल का पीछा कर रहे थे कि ब्लू एलईडी कैसे बनाई जाए। एलईडी यानी लाइट इमिटिंग डायोड एक ऐसा सेमीकंडक्टर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। बेसिकली होता क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आता है तो वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को फोटॉन्स के रूप में रिलीज करता है। इसे कहते हैं रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। और ये फोटोन किस वेवलेंथ की होगी ये डिपेंड करता है कि उस सेमीकंडक्टर का बैंड गैप कितना है। टिपिकली एलईडी 2 लेयर से मिलकर बनी होती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें होते हैं होल्स और एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और दोनों के बीच में होता है पी एन जंक्शन। जब एलईडी को फॉरवर्ड बायस में जोड़ा जाता है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल पी साइड से जोड़ा जाता है और नेगेटिव टर्मिनल एन साइड से, एन टाइप मटेरियल के इलेक्ट्रॉन जो कि वहां मेजॉरिटी में होते हैं पी टाइप मटेरियल की तरफ मूव करते हैं। वही पी टाइप के होल्स जो वहां पे मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं एन टाइप की तरफ मूव करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पी एन जंक्शन पर मिलते हैं तो ये रिकम्बाइन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन एक होल को फिल करता है, और जब इलेक्ट्रॉन होल से मिलता है तो वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पर गिरता है और इस एनर्जी डिफरेंस को वो लाइट के फोटोन के फॉर्म में रिलीज करता है। और ये फोटोन किस वेवलेंथ की होगी ये डिपेंड करता है कि उस सेमीकंडक्टर का बैंड गैप कितना है। और विजिबल लाइट की रेंज होती है लगभग 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां रेड लाइट की अप्रोक्सीमेटली एनर्जी होती है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ग्रीन लाइट की एनर्जी होती है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ब्लू लाइट की एनर्जी होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि ब्लू लाइट के लिए जरूरी है एक वाइड बैंड गैप मटेरियल जो इलेक्ट्रॉन्स को हाई एनर्जी फोटॉन्स इमिट करने दे। लेकिन 1960s और 70s में ऐसा कोई भी मटेरियल कमर्शियल यूज के लिए अवेलेबल नहीं था। गैलियम आर्सेनाइड जैसे मटेरियल्स सिर्फ रेड और आईआर एलईडीज बनाने के लिए सूटेबल थे। ब्लू एलईडी बनाने के लिए जरूरत थी एक वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर की जिसका एनर्जी बैंड गैप कम से कम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा हो, ताकि इलेक्ट्रॉन से निकलने वाला फोटोन विजिबल ब्लू लाइट की एनर्जी के बराबर हो। और एक ऐसा मटेरियल था गैलियम नाइट्राइड जिसका बैंड गैप 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यानी ब्लू लाइट के लिए आइडियल था। लेकिन सिर्फ वाइड बैंड गैप होना ही काफी नहीं था, मटेरियल का डायरेक्ट बैंड गैप होना भी जरूरी था। एक्चुअल में डायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स में कंडक्शन बैंड का मिनिमा और वैलेंस बैंड का मैक्सिमा सेम ही के वैल्यू पे लाई करता है। तो होता क्या है, जब वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है और वापस कंडक्शन से वैलेंस बैंड में आता है तो हाईली एफिशिएंट लाइट इमिट होती है। जबकि इनडायरेक्ट बैंड गैप मटेरियल्स में जहां वैलेंस बैंड का मैक्सिमा और कंडक्शन बैंड का मिनिमा एक ही के वैल्यू पे लाई नहीं करता जैसे सिलिकॉन में, तो ऐसे मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फोटॉन्स के साथ साथ फोनॉन्स की भी जरूरत होती है मोमेंटम कंजर्व करने के लिए। उसका रिजल्ट क्या होता है, इनएफिशिएंट लाइट इमिशन, यानी ये मटेरियल एलईडी बनाने के लिए यूज नहीं हो सकते। इसीलिए साइंटिस्ट को चाहिए था हाई बैंड गैप मटेरियल, डायरेक्ट बैंड गैप और डिफेक्ट फ्री क्रिस्टल। गैलियम नाइट्राइड ये सब करता है, पर उसे ग्रो करना था परफेक्ट सिंगल क्रिस्टलाइन थिन फिल्म्स में, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और अनस्टेबल प्रोसेस था।
एटॉमिक लेवल पर जरा सी गड़बड़ी यानी डिसलोकेशंस या ग्रेन बाउंड्रीज तो फोटोन वहां से स्कैटर्ड हो जाते थे और ब्लू लाइट गायब हो जाती। एलईडी तभी काम करती है जब उसका सेमीकंडक्टर क्रिस्टल अल्ट्रा प्योर और डिफेक्ट फ्री हो। अगर क्रिस्टल में थोड़े भी डिसलोकेशंस या लैटिस डिफेक्ट्स हों तो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होने से पहले ही एनर्जी खो देते हैं, रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन फेल हो जाती है और लाइट इमिट नहीं होती। यानी ब्लू फोटोन तभी निकलेगा जब मटेरियल एटॉमिकली परफेक्ट हो, पर गैलियम नाइट्राइड को ग्रो करना मुश्किल था क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, थर्मल एंड केमिकली इनस्टेबल था और सबस्ट्रेट कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी थे। कोई भी लैब उस समय तक ऐसा वे डिस्कवर कर पाए थे जिससे हाई क्वालिटी गैलियम नाइट्राइड फिल्म्स ग्रो की जा सके। लेकिन यहीं पर एक जापानीज साइंटिस्ट सामने आए जिनका नाम था शूजी नाकामुरा। सब गैलियम नाइट्राइड की केमिस्ट्री बदलने में लगे थे, नाकामुरा ने गेम ही बदल दी। उन्होंने कहा मटेरियल को मत बदलो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ही बदल डालो। 1990s में एक छोटी और स्ट्रगलिंग जापानीज कंपनी निशिया कॉर्पोरेशन में काम करते थे शूजी नाकामुरा। उनके पास न तो करोड़ों का बजट था, ना वर्ल्ड क्लास लैब, लेकिन था तो बस एक मिशन, ब्लू एलईडी बनाना। नाकामुरा ने तय किया कि वो अपनी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सिस्टम को खुद डिजाइन करेंगे, लोकल पार्ट्स और जुगाड़ से। उन्होंने खुद की कस्टमाइज मेटल ऑर्गेनिक केमिकल वेपर डिपोजिशन मशीन बनाई, जहां गैसियस मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हाई टेम्परेचर सबस्ट्रेट पर डिपॉजिट किया जाता है, जिससे एटम बाय एटम क्रिस्टलाइन लेयर ग्रोथ होती है। लेकिन चैलेंज था गैलियम नाइट्राइड की लेयर में डिफेक्ट्स ना हो। नाकामुरा ने इस प्रोसेस को ट्विक किया। उन्होंने ऐड किया एक एक्स्ट्रा इनर्ट गैस नोजल जो टॉप से स्टडी नाइट्रोजन फ्लो करता था, ताकि ग्रोइंग गैलियम नाइट्राइड लेयर पर थर्मल स्ट्रेस और कंटामिनेशन कम हो जाए। इससे जो हुआ वो पहले किसी ने अचीव नहीं किया था। और इस प्रोसेस से बना लो डिसलोकेशन डेंसिटी गैलियम नाइट्राइड क्रिस्टल, हाई क्वालिटी डायरेक्ट बैंड गैप लेयर और एफिशिएंट रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। फाइनली जब उस वेफर को इलेक्ट्रिकल बायस दिया गया तो उसमें से निकली एक प्योर ब्लू लाइट, और इसी एक डिस्कवरी ने बदल दिया इलेक्ट्रॉनिक्स, डिस्प्ले और लाइटिंग का फ्यूचर। 1990 में पहली बार हाई पावर ब्लू एलईडी बनाई गई जिसे स्पेस लाइटिंग में यूज किया गया, और फिर वही ब्लू एलईडी बनी व्हाइट लाइट एलईडी बनाने का मेन कारण। वही बनी स्क्रीन्स की जान, टीवी की स्क्रीन, फोन्स और मॉनिटर्स की स्क्रीन। और सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में कटौती। फिलामेंट वाले बल्ब 95% हीट देते थे और 5% लाइट, वही एलईडी 95% लाइट और 5% हीट प्रोवाइड करती थी। नाकामुरा को 2014 में नोबेल प्राइज मिला। तब पूरी दुनिया को याद आया कि ये ब्लू लाइट सिर्फ एक बल्ब नहीं है, ये एक साइंटिस्ट की जिद, जुनून और क्रांति की मिसाल है। ब्लू एलईडी ने हमें व्हाइट एलईडीज दी, स्क्रीन्स दी, सेविंग दी, सस्टेनेबिलिटी दी, पर उसके पीछे जो इंसान था वो अकेले एक टूटी मशीन से लड़ता रहा दुनिया के खिलाफ। शूजी नाकामुरा की हाई एफिशिएंसी गैलियम नाइट्राइड बेस्ड ब्लू एलईडी ने निशिया कंपनी को बदल दिया। रेवेन्यू और साइज दोनों 3 गुना बढ़ गए, लेकिन नाकामुरा को मिला सिर्फ 20,000 येन, यानी उस समय के हिसाब से 1,000 रुपए के आसपास, एक ऐसे इन्वेंशन के लिए जिसने सॉलिड स्टेट लाइटिंग इंडस्ट्री खड़ी कर दी। इसके बाद नाकामुरा ने कंपनी छोड़ दी, पर निशिया कंपनी ने नाकामुरा पर पेटेंट लीक करने का केस कर दिया। नाकामुरा ने भी मुकदमा किया अपने इन्वेंशन का क्रेडिट और कंपनसेशन मांगते हुए। केस कई सालों तक इंटरनेशनल कोर्ट में चला, जहां नाकामुरा ने अपनी टेक्निक्स, एपिटेक्शियल गैलियम नाइट्राइड ग्रोथ, MOCVD ऑप्टिमाइजेशन, डिफेक्ट कंट्रोल साइंटिफिकली डिफेंड किए। आखिर में कोर्ट ने फैसला सुनाया, नाकामुरा को मिलेगा $8 मिलियन कंपनसेशन के रूप में। तब तक वो अपनी लीगल फाइट में उतना खर्च कर चुके थे। ब्लू एलईडी ने $80 बिलियन की ग्लोबल इंडस्ट्री खड़ी की, पर जिसने उसे बनाया वो सिस्टम में अकेला पड़ गया। अगली बार जब आप किसी एलईडी बल्ब को जलते देखें तो याद रखिए उस ब्लू लाइट के पीछे एक आदमी की 20 साल की मेहनत और लड़ाई थी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।